दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है MSBT वाला। दोस्तों, हमने पिछले 2 लेक्चर में अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवाएंगे और ये क्वेश्चन दोस्तों विंटर 23 में और समर 19 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। चलिए इसको देखते हैं। क्या बोला गया है? अ बीम हैविंग डायमेंशन 230 एंड 450 mm। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो हमेशा विड्थ होता है, सेकंड वाला वैल्यू हमेशा डेप्थ होता है। फर्स्ट वाला वैल्यू विड्थ होता है और सेकंड वाला वैल्यू डेप्थ होता है। इससे हम गिवन डाटा लिख सकते हैं। विड्थ ऑफ बीम ब्रैकेट में बी 230 mm। कौन सा डेप्थ है? इफेक्टिव डेप्थ है। कौन सा डेप्थ है? इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ 450 mm। उसके बाद 4 बार दिया गया है 16 mm डायमीटर के। उसके बाद क्या है गिवन डाटा में? 4 बार है 16 mm डायमीटर के। ये लिख लिए 4 बार 16 mm डायमीटर। इसकी हेल्प से दोस्तों, एरिया ऑफ स्टील निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है क्या? नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार। नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार। एरिया कैसे निकालते हैं? π/4 d का स्क्वायर। देखिए नंबर ऑफ बार कितने थे दोस्तों? नंबर ऑफ बार कितने हैं? 4। एरिया कैसे निकालते हैं? π/4 d का स्क्वायर। π/4 डायमीटर कितना है? 16 mm। इसीलिए हमने यहाँ पे 16 mm लिखे। सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो आंसर आ जाएगा 804.24 mm²। उसके बाद गिवन डाटा में क्या लिखा है? ये गिवन डाटा में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रैकेट में mu निकालना, इसीलिए क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। M20 के लिए FCK की वैल्यू क्या होती है? 20। Fe415 के लिए Fy की वैल्यू 415। कैसे पता चलता है? बेस पे 20 है इसीलिए वैल्यू भी 20 हो जाएगी। बेस पे 415 है इसीलिए भी वैल्यू भी 415 हो जाएगा। कैलकुलेट स्टेप 1 कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, मैं अपने टाइम बचाने के लिए मैं इसको NA लिख रहा हूं। इसका मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। फॉर्मूला क्या था दोस्तों? फॉर्मूला क्या था? XU का 0.87 FY AST डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू बी 0.87। FY की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 415। AST की वैल्यू 804.24 डिवाइड बाय 0.36। FCK की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 20। B की वैल्यू कितनी है? 230। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 175.34 mm। तो XU की वैल्यू हो गई 175.34 mm। यहां तक के समझ आएगा क्या दोस्तों? और ये आंसर है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। कैलकुलेट स्टेप 2 कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप 2 कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फॉर्मूला क्या था दोस्तों? Fe415 के लिए फॉर्मूला क्या था? आप सभी को याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूले बताए थे उसमें से एक फॉर्मूला यूज होगा और क्या होगा?
Fe415 के लिए 0.48D 0.48D 0.48 डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 450, डी की वैल्यू कितनी है 450। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 216 mm 216 mm। तो एक्सियो लिमिटिंग का वैल्यू हो जाएगा 216 mm 216 mm। ये हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब दोनों का क्या करेंगे दोस्तों कंपैरिजन करेंगे, एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग का क्या करेंगे कंपैरिजन। मैं समझाने के लिए क्या बताया था, आप सभी को समझाने के लिए क्या बताया था, जो छोटी वाली है उसके तरफ 1 पॉइंट बनाओ, जो छोटी वाली है उसके तरफ 1 पॉइंट बनाओ, जो बड़ी वैल्यू है उसके तरफ 2 पॉइंट बनाओ, जो बड़ी वैल्यू है उसके तरफ 2 पॉइंट बनाओ और इसको आपस में जोड़ दो, इसको आपस में जोड़ दो। अब ये देखना ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, एनालिसिस के स्टेप में ये समझना पड़ेगा ये कौन सा पैटर्न बन रहा है और कौन सा बीम आया, hence section is under reinforced, hence section is under reinforced beam। ये कौन सा बीम है अंडर रेनफोर्स्ड बीम। समझ आया दोस्तों यहां तक के, कोई दिक्कत यहां तक। स्टेप थ्री कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप 3 कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप 3 कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बीम। कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बीम। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला क्या था एमयू निकालने का, एमयू निकालने का फॉर्मूला था 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU 0.87 FY की वैल्यू कितनी है दोस्तों 415 AST की वैल्यू कितनी है 804.24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 450 माइनस 0.42 एक्सयू की वैल्यू कितनी है 175.34। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आंसर आएगा 109.28 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm 109.28। ठीक है, इसको क्या है किस में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन मीटर में, तो कितना आ जाएगा 109.28 और कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर न्यूटन mm में था, इसको कन्वर्ट किस में किए किलो न्यूटन मीटर में। क्या किए 10⁻⁶ को हटा दिए, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। आई होप दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आरसी बीम 230 mm एंड 400 mm। आप सभी को पता है क्या, आप सभी को पता है जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा विड्थ होती है, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है हमेशा डेप्थ होती है। इसकी हेल्प से गिवन डाटा लिखेंगे। विड्थ ऑफ बीम कितना है 230। कौन सा डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना है 400 mm। ये चीज हमारे लिए नया है, ठीक है। परसेंटेज देखना, परसेंटेज स्टील ब्रैकेट में परसेंटेज पी कितना दिया गया है 1.02 परसेंटेज। इसकी मदद से AST निकालना है दोस्तों। ये नया क्वेश्चन बन जा रहा है, अभी तक के हमने ऐसा सिनेरियो किया है क्या, नहीं। परसेंटेज ऑफ स्टील से AST निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज P इक्वल्स टू AST डिवाइड बाय BD
इंटू 100। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज पी AST डिवाइड बाय बी इंटू डी इंटू 100। परसेंटेज पी कितना है? परसेंटेज पी कितना है? 1.02 इक्वल्स टू AST निकालना है, AST निकालना है, ठीक है। बी कितना है? बी कितना है? 230 mm, 230 mm। डी कितना है? 400 mm, 400 mm इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 938.4 mm स्क्वायर। कितना आसान है, कितना आसान है। परसेंटेज ऑफ स्टील से AST निकालना, ये आपको अच्छे बुक में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतने आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है? Fe415 दिया गया है, Fe415 दिया है। Fe415 दिया तो Fy की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 415 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के बताओ। सर पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इट मींस, ध्यान दो, इट मींस क्या कैलकुलेट करके बताना है? क्या कैलकुलेट करके बताना है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या बताना है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा कैलकुलेट करके बताना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। उसी को हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया है? पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। NA मतलब न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए बोला है। इट मींस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, बट ये हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बताना है। लिख भी दिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। FCK कितना है? 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? बड़ा आसान फॉर्मूला है ना, एक्सयू का बड़ा आसान फॉर्मूला है ना। 0.87 Fy AST डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू बी। 0.87 Fy की वैल्यू कितनी है? 415। AST की वैल्यू कितनी है? 938.4 डिवाइड बाय 0.36। FCK की वैल्यू कितनी है? FCK की वैल्यू कितनी है? 25। B की वैल्यू कितनी है? 230। B की वैल्यू है 230। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 163.67 mm। तो हमारा XU क्या हो जाएगा? 163.67 mm। ये हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। स्टेप टू में क्या करते हैं? कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। Fe415 के लिए एक्सियो लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.48D। अरे D कितना है? 400 mm। D कितना है? 400 mm। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 192 mm। तो एक्सियो लिमिटिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्सियो लिमिटिंग का 192 mm। कितना हो जाएगा? 192 mm। ये हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आई होप दोस्तों यहां तक की समझ आ गया होगा। मैं अगर नीचे लिखूंगा तो कटेगा क्या? देख लेता हूं मैं। XU
और एक्सियो लिमिटिंग। मैं नीचे देखूंगा तो कटेगा ही क्या, एक बार मैं जो छोटा है ना उसके तरफ 1 पॉइंट बनाओ, 1 पॉइंट बनाओ, जो बड़ा है ना उसके ऊपर 2 पॉइंट बनाओ, 2 पॉइंट बनाओ और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अब एनालिसिस के स्टेप में देखिए ये अंडर रेनफोर्समेंट है या ओवर रेनफोर्समेंट है दोस्तों, ये अंडर रेनफोर्समेंट है। क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड है। ये क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम है। कौन सा बीम है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम है। यहां तक के समझ आ रहा है दोस्तों, कितना आसान था, कितना आसान था। इसमें बस यही समझना है परसेंटेज ऑफ स्टील से एएसटी कैसे निकाला जाता है, बाकी तो एज इट इज था, बाकी तो एज इट इज था। स्टेप 3 कैलकुलेट, स्टेप 3 कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप 3 कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बीम। क्या था फॉर्मूला दोस्तों एमयू निकालने का, क्या था फॉर्मूला, अरे क्या था फॉर्मूला, 0.87 Fy AST इंटू D माइनस 4.2 XU, 4.2 XU। 0.87 Fy की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 415। AST की वैल्यू कितनी है दोस्तों, AST की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 938.4। D की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 400 माइनस 0.42। XU की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 163.677। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे ना आप सभी, तो आंसर आएगा 112.23 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm में आएगा। ठीक है, हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, किलो न्यूटन मीटर में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112.23 किलो न्यूटन मीटर। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या किए, न्यूटन एमएम को किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लिए, किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लिए। जो 10⁻⁶ है ना, इसको लिखो ही मत, 10⁻⁶ को लिखो ही मत, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर में। आई होप